मेरे साथ हैं अमित गुप्ता जी। ये उत्तराखंड के काशीपुर से हैं। इनकी उम्र अभी 24 साल है। इनको हमने लगभग 27 दिन ट्रीटमेंट दिया है और इन्हें IBS-D की प्रॉब्लम थी। इन्होंने बताया था कि 4-5 बार इन्हें टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था और अब 1 से 2 बार जाना पड़ता है। इन्होंने बताया था कि पेट में इनको पहले जलन होती थी, गुड़ की आवाज़ें होती थी, अब नहीं हो रही है। ठीक। और पहले नींद कम आती थी, यानी 1-2 घंटे ही ये सोते थे। अब ये बता रहे हैं कि इनको लगभग 5 घंटे नींद आ जाती है, यानी कि इनको इम्प्रूवमेंट नींद में भी हो गया है, पेट की जलन में भी हो गया है और जो कई बार इन्हें जाने की समस्या थी उसमें भी इनको ठीक हो गया है। ठीक है। और इनको जो अनपचा टॉयलेट पहले आता था वो बिल्कुल कम हो चुका है, यानी कम हो गया है। ठीक। अभी इनको सिर्फ 27 दिन ट्रीटमेंट लिया है, इसीलिए जो अनपचा टॉयलेट आता था वो 100% अभी क्योर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है इनकी समस्या ठीक हो जाएगी। ये हम पूरी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो उस कंडीशन में आ चुकी है कि अब ठीक हो जाएगी। दूसरा, हाँ अमित भाई, ये बताओ कि आपको जब ये शुरू हुई थी समस्या, क्या क्या आपको सिम्टम्स आते थे, कहाँ कहाँ पे आपने इलाज करा लिया, और यहाँ पे बाद में जब आए अभी आपने ये जो समस्याएं बताई, ये सब आपको भी वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप कैसा लग रहा है। ठीक है सर, ये दिक्कत मेरे को सर 1.5 साल पहले हुई थी। 1.5 साल हो गए। हाँ, तो सर स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चला, कॉन्स्टिपेशन जैसा रहता था। जैसे मैं सुबह में फ्रेश होने जाता था तो आधा ही मतलब फ्रेश होता था, अच्छा। पूरा नहीं हो पाता था। तो रात को सोने से पहले जाता था तो पूरा हो जाता था, मतलब इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं था, नॉर्मली था। 1 से 2 बार जाने में पेट मतलब साफ हो जाता था, 2 बार जाने में। तो सर जैसे ये कॉन्स्टिपेशन था मुझे, तो सर मेरे को सबसे पहले मुझे ना आग सी निकलती थी मेरे शरीर में। अच्छा। और चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, सर दर्द होता था, मतलब घबराहट ज़्यादा होती थी, सर घूमता था, चक्कर बहुत आता था। तो सर फिर ये मैंने 8 महीने पहले, तो सर 9 महीने पहले मैंने सर कुछ वजन वाला काम था वो करना पड़ा मुझे घर में। तो मैंने सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में हैवी वेट उठा लिया। तो सर मुझे अगले दिन से ही लूज मोशन लग गए थे। तो जब से ये प्रॉब्लम मुझे लूज मोशन वाली होने लगी, तो सर स्टार्टिंग में तो मैं घर था, जब मुझे लगी थी तो मेरे को पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि ये नॉर्मल लूज मोशन है, जैसे मतलब हो जाते हैं घर में, आम आदमी को हो जाते हैं। तो मैंने इसे पहले गाँव में दिखाया, अपना नाभि वाले को भी दिखाया था, उन्होंने मेरी मतलब नाभि सेट की थी। अच्छा। तो सर मेरे को 8 दिन मतलब 8 दिन आराम लगा। तो सर मैं कहीं झटके वाली जगह पर चला गया था, तो अगले दिन से फिर मेरी हालत मतलब बिगड़ने लगी। अच्छा। तो फिर तो मैंने फिर मैं अपने सिटी में, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ मैं गया। तो वहाँ मेरे को बता दिया था क्या ये, मतलब जो अच्छे MBBS डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको संग्रहणी है, IBS, मतलब IBS की। हाँ, बता दिया था। तो सर मैं फिर भी मैंने नज़रअंदाज किया कि मुझे पता नहीं था सर संग्रहणी होता क्या है। मेरे को पता नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कोई बीमारी का नाम होगा, छोटी मोटी जगह दिखाने में ठीक हो जाएगा। फिर भी मैंने वहाँ से 30 दिन 1 महीना लगभग मैंने दवाई खाई वहाँ से। तो मेरे को इतना खास मतलब फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा था जो मोशन थे वो बंद कराने लगा था, बट छोड़ने के बाद फिर वही मतलब वही होने लगा बार 7-8 बार ये कंडीशन। तो मुझे जैसे उस टाइम पे दिसंबर के महीने में मुझे 10 से 12 बार जाना पड़ता था। 10 से 12 बार जाना पड़ता था, या 8 से 10 बार, इतना था, 8 से 10 बार। तो मतलब मैं परेशान रहता था इतना, मतलब घर वाले भी परेशान रहते थे मेरे। मतलब फिर धीरे धीरे सर मैंने घर में अपनी डाइट करी, जनवरी से मैंने डाइट स्टार्ट करी। तो मैंने डाइट में कुछ नहीं लिया, सिर्फ हरी सब्जी और सिंपल अपनी रोटी और कुछ नहीं, बिल्कुल फीका, मतलब मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाला उसमें। तो सर उससे मैं ये अप्रैल, जब मैं यहाँ आने से पहले मेरा जो मोशन था वो 3 से 4 बार हो चुका था। अच्छा। डाइट से ही। ओके। हाँ। तो सर फिर भी मैंने सोचा क्या अब ये हो गया है, करना तो इसे एक ही बार है, एक ही बार मतलब जाना अच्छा रहेगा। तो फिर मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा रुद्रपुर में मैं गैस्ट्रोलॉजी के पास गया। अच्छा। वहाँ मैंने दिखाया, तो मैंने वहाँ एंडोस्कोपी करवाई। तो सर मेरे को
जो आँख से जो ऊपर कुछ जगह होती है वहाँ पर मेरे को छाले बताए गए कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग जो छाले हैं तो वो हुए हैं तुमको। पर मैंने उसकी दवाई खाई, मैंने साथ में बोला कि मुझे लूज मोशन भी होते हैं, मैंने उसकी भी दवाई खाई, मेरे को लगा फ़र्क 5-6 दिन लगा। तो फिर मैं और सोच रहा था कि और ठीक हो जाऊँ। तो सर मैंने वहाँ से दवाई चेंज की, अपनी दवाई चेंज की तो मेरी और हालत और बिगड़ गई वहाँ से। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया जिससे मैं दवाई लाता था, गैस्ट्रोलॉजी से। मैंने उससे पूछा क्या ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मैंने 20 दिन दवाई खा ली, कुछ तो बताओ। तो वो बता नहीं रहा था। फिर मैंने उससे मतलब ज़बरदस्ती पूछा क्या वो है, क्या बीमारी है, आप बीमारी का नाम तो बताओ सर। तब उसने बताया IBS। अच्छा। तो फिर मैंने सर्च मारा सर, तो मैंने आपकी वीडियो देखी तो फिर मैं यहाँ पर आया। ओके। हाँ तो सर मेरा मतलब 27 दिन हो गए हैं आज ट्रीटमेंट लिया है। तो पहले मेरे को घर 4 से 5 बजे जाना पड़ता था, अब 1 या 2 बार तो कभी कभी जाना पड़ता, वरना 1 ही बार जाता हूँ। पेट में जो जलन होती थी, पेट में जलन होती थी वो कम है। और क्या कहते जो नींद आती थी वो, जैसे मैं 10 बजे लेटता था तो मुझे कम से कम सोने में 2 घंटे लग जाते थे, अब आधा 1 घंटे में मैं सो जाता हूँ। फिर मॉर्निंग में ही 3 या 4 बजे आँख खुलती है, मतलब 4 या 5 घंटे नींद आ जाती है, पहले बिल्कुल नहीं आती थी। और जो टॉयलेट था जो अनपचा था वो भी सर थोड़ा कम हुआ है आना। अच्छा। तो इनकी जो सिचुएशन थी कि अभी जो इनको रिक्वायरमेंट है कि 10-15 दिन और ट्रीटमेंट लिया जाए, लेकिन इनको पेपर है, इन्होंने बताया कि पेपर है तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर भी हमने सोचा कि इनको जो जो समस्याएं हल हो गई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसके लिए हमने वीडियो बनाया। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मतलब इस चीज़ में डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो, किसी भी चीज़ में जल्द से जल्द मतलब आराम करना है तो एक बार न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट ज़रूर लेकर देखें, आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इन्होंने जो बताया वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए IBS D है या C है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का है कि आपको दवाई खा के थक चुके हैं, सारे टेस्ट करवा के थक चुके हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप आके अपना इलाज करवाएंगे, आप 100% ठीक होकर जाएंगे। लेकिन वापस मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आइए तो धीरज रख के आइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं 2-4-10 दिन में बिल्कुल ठीक होकर चला आऊँगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आप जब भी आइए समय निकाल कर आइए, आप ठीक होके जाएंगे। ठीक है दोस्तों।